नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो वो एनालॉजी का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो वो एनालॉजी का पार्ट 2 है और एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, ये जो वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससीडी हो, रेलवे हो, मतलब रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, सीजीएल से सीएचएसएल, क्योंकि एनालॉजी का क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न क्या है कि मतलब क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें। मतलब डायरेक्ट ये बोल रहा है कि यहाँ का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हमको यहाँ का मान जो है फाइंड आउट करना है। देखिए कि इन दोनों का रिलेशन जो है किस प्रकार से है, इसका रिलेशन जो है वो किस प्रकार से है। अगर हम क्या करें, इसको मतलब जीरो कैसे आ सकता है, अगर गुनाह में मतलब गुनाह में कुछ करके या फिर घटाएंगे तभी आ सकता है, ऐसे जो जोड़ने के बाद तो नहीं आ गया। तो क्या करें, गुनाह में ऐसा क्या करें जो कि आ जाए। तो अगर हम ए इसको आपस में गुना कर देते हैं तो आ रहा है। ठीक है, अगर देखिए इसको गुना करते हैं, अगर इसको हम आपस में गुना करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यानी कि इस प्रकार से जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, देखिए इसको आपस में गुना करके दो से भाग दे देंगे। इसको आपस में गुना करके दो से भाग देंगे तो हो रहा है। देखिए इसको आपस में गुना करके दो से भाग दे दें तो छः, तीन दोनों छः, बिल्कुल भी आ रहा है। क्या आ रहा है कि इसी प्रकार से जो वो सॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है कि इन दोनों को आपस में गुना करके दो से जो है वो भाग कर देना है। क्या करेंगे, तो इसको भी एक गुना दो और दो से जो भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, तो दो दो कट जाएगा तो बराबर कितना आएगा, तो एक आएगा। तो एक देखिए किसी ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है। मतलब प्रश्न जो है वो किस प्रकार से जो है वो आ सकता है। देखिए ये जो प्रश्न जो है वो पूछा हुआ प्रश्न है, सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, सीएचएसएल में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको तो इसका रिलेशन किस प्रकार से है, अगर आप चाहेंगे आप बताएंगे मतलब कि इसका जो पाँच का हम तीन गुना कर देंगे, अगर हम प्लस में एक कर देंगे, ऐड एक कर देंगे तो कितना आ जाएगा, चौदह। तो मतलब अरे माइनस एक कर दे, सॉरी, अगर माइनस में एक कर देंगे तो कितना आ जाएगा, चौदह आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका रिलेशन अगर हम इसका तीन गुना करते हैं तो सत्रह तिया कितना होता है, सॉरी सत्रह तिया इक्यावन होता है। कितना होता है, सत्रह तिया इक्यावन। इक्यावन में एक का माइनस करते हैं 50, जबकि यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 86 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बिल्कुल भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए दूसरा तरीका सोचते हैं किस प्रकार से जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इसको कुछ ना कुछ मतलब इसका जो है वो 17 का 5 गुना करना पड़ेगा, 5 गुना या फिर 6 गुना करना पड़ेगा। तो मतलब 5 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, अगर इसका हम 5 गुना कर देंगे तो अगर एक जोड़ देंगे तो इतना 17 × 5 = 86। तो इसका अगर हम 5 गुना करके जोड़ेंगे, यानी कि हम इसका 5 गुना करेंगे तो कुछ घटाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ रहा था। तो इस प्रकार से बिल्कुल भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसका एक स्टेप आगे ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसको 6 से गुना कर देते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, 6 से जो गुना करते हैं, और 6 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 17 × 6 = 2 तल से कितना हो जाएगा, यानी कि 102। 102 आ जाएगा। 102 में कितना माइनस कर देंगे, 16 अगर माइनस कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 86 आ रहा है। यानी कि इसी प्रकार से देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या करते हैं कि अगर हम इसका 5 का अगर हम 6 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, यानी कि अगर 30 में फिर हम 16 माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, यानी कि 14 आ रहा है। यानी कि बिल्कुल भी इसी प्रकार से जो वो पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है कि इनको हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको जो है वो हमको 6 गुना करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा कितना, ऐसे घटाना पड़ेगा हमको। कितना घटाना पड़ेगा, तो जो है 16 घटाना पड़ेगा। तो इसको 6 गुना कीजिए तो 12×6 = 72, कितना हो जाएगा, 12 का हम 6 गुना करते हैं, सब कर दें एक बार। हाँ देखिए इसे कितना गुना करना पड़ेगा, इसका जो है 12 का 6 गुना करना पड़ेगा। तो 12 का 6 गुना करते हैं कितने, 12×6 = 72। 72 में से 16 हमको माइनस में करना पड़ेगा। ठीक है, तो 72 में से 16 माइनस कितना हो जाएगा, 56 आ जाएगा। 56 देखिए किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न किस प्रकार से मतलब दिया हुआ है, इस प्रकार मतलब इस जो अगर प्रश्न मतलब एग्जाम में आ जाए तो मतलब काफ़ी मतलब टाइम भी ले सकता है। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम भी ले सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ प्रैक्टिस करते हुए मतलब किया हुआ मतलब अगर रहेगा तो एग्जाम में आपको कम समय में देखिए बना सकते हैं। देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, किस प्रकार सॉल्व करें। देखिए इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि ये जो वो क्यूब में है, सब जो ये क्यूब में क्या है कि ये जो वो ये क्या है, 512 जो है वो 8 का क्यूब है। क्या है कि 512 जो है वो 8 का क्यूब है। 1700 देखिए ये क्या है, तो ये जो वो 18 का क्यूब है। ये कितना का है, तो ये 18 का क्यूब है। क्या है, ये जो मतलब इस संख्या का क्यूब कर दे डायरेक्ट, क्या किया है, इसी संख्या का क्यूब कर दे। तो ये कितना है, 1728 किसका क्यूब होता है, तो ये तो 12 का क्यूब होता है। कितना का क्यूब होता है, तो 12 का क्यूब। कितना यहाँ पर बढ़ाएगा, यहाँ पे 12 बढ़ाएगा। तो 12 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको जो कम से कम जो वो स्क्वायर 40 तक याद होना चाहिए। ठीक है, और 30 तक कम से कम मतलब क्यूब तो याद होना चाहिए, जो कि मतलब आपको जो वो मतलब बहुत जो वो सहायता होने वाला है। मतलब कुछ नहीं, अगर याद अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं कीजिए आप, मतलब
एक मतलब पेपर में उतार लीजिए, मतलब लिख लीजिए, उसके बाद दीवार में चिपका दीजिए, जिससे अब देखते रहिएगा तो आपको जो है वो मतलब याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए किस प्रकार सॉल्व होगा। ये क्या है, ये जो 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये कितना है, ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर में प्लस का एक हुआ है। ठीक है, यानी कि 37 इसी प्रकार सॉल्व हुआ है। इसको देखते हैं, ये 7 का स्क्वायर है, इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ 5 था, यहाँ 6 था, यहाँ 7 होगा, कितना यहाँ 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर में एक हमको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रकार से इसका संबंध जो है वो बन रहा है। क्या है कि 5 का स्क्वायर करके, 5 का स्क्वायर ये है, और ये क्या है 6 का स्क्वायर करके एक जोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ 7 का स्क्वायर है, इसमें क्या करेंगे, ये 8 का स्क्वायर में एक जोड़ देंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में जोड़ेंगे कितना जो 65। देखिए 65 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको जो किस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये जो वो आप मतलब एक चीज़ मतलब ध्यान से देखे होंगे तो पता चल रहा होगा कि ये जो वो क्या है कि स्क्वायर के करीब में है, क्या है संख्या जो वो स्क्वायर के करीब में कितना है कि ये जो वो 11 का स्क्वायर से एक अधिक है, 11 का स्क्वायर से एक अधिक है, ये कितना है, तो ये जो वो 13 का स्क्वायर से एक अधिक है, यानी कि 11 13, एक का डिफरेंस मतलब एक 14 12 मतलब बीच में नहीं लिया है। ठीक है, 12 जो है बीच में नहीं लिया है, तो ये कितना का है, ये कितना का स्क्वायर है, तो ये जो वो कितना का देखिए 17 का स्क्वायर है, कितना है, तो 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर यहाँ 17 का स्क्वायर में एक प्लस हुआ है, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ है इतना। अभी क्या होगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 के बाद 19, क्यों 18 छोड़ना है, तो 19 का स्क्वायर में एक जोड़ना है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, कितना होता है 361, 361 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 362। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए मतलब प्रश्न में कुछ मतलब है ना, खाली हल्का सा आपको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से जो प्रश्न जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या है कि ये जो वो नंबरिंग कर लीजिए पहले, आसान हो जाएगा। ठीक है, बी कितने नंबर पढ़ाते हैं अल्फ़ाबेट में, 2 नंबर पढ़ाते हैं। डी कितने पढ़ाते हैं, तो डी जो वो 4 नंबर पढ़ाते हैं। मतलब 2 से 16 किस प्रकार बनाया है, 2 का हम 8 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर इसका हम 8 गुना करते हैं कितना आ जाएगा 32, यानी कि 32 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन किसी में नहीं, यानी कि इस प्रकार से जो वो बिल्कुल भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो तरीका सोचते हैं, दूसरा तरीका सोचते हैं, क्या करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम 2 के पावर 4 करते हैं तो 4 8, क्या करें, अगर 2 के पावर हम 4 करते हैं कितना जो 16 आ जाएगा, तो उसी पर कितना जगह ये 4 है, तो इसका 4 के पावर 4 कर दें, मतलब 4 के पावर 4 मतलब क्या है, 4 को 4, 4 कितना जगह 4 चौके 16, 16 चौका 64, 64 चौके 256, कितना जगह 256, किस ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब आशा करता हूँ आप समझिए, मतलब इस प्रकार से जो प्रश्न जो है वो रिलेशन बन रहता है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से बन रहा था, देखिए अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए इसको, आप इसको मतलब किस प्रकार से आप देखते हैं इसको, इस प्रश्न को आप जो है वो किस प्रकार से जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा, तो कीजिए किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं आप। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है इस प्रश्न में जो है ये क्या करना है कि हम आखिर 56 से 41 कैसे बना सकते हैं, 56 से 41 आखिर हम किस प्रकार से बना सकते हैं, उसी प्रकार से मतलब रिलेशन किस प्रकार से, उसी प्रकार से हमको यहाँ का मान निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना हमको, इसमें जो है वो कि 56 से आखिर कैसे हुआ है, तो रिलेशन कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करें। हाँ, अगर देखिए इसको अगर आपस में हम गुना कर देते हैं तो कितना 56 से 30, 30 से जोड़ते हैं 11। हाँ देखिए इसी पर क्या हो रहा है कि अगर हम इसको आपस में गुना कर देते हैं तो कितना 56 से 30, और फिर इसी को हम अगर आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 5 11, यानी कि इसी प्रकार से आ रहा है। तो देखते हैं अगला चेक करके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी को आपस में गुना करना है, कितना 9 चौके 36, कितना होगा 36, अगर इसको आपस में फिर जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 9 4 13, तो कितना आ गया 49। देखिए 49 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन में जो है तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने मतलब रीजनिंग का मतलब ये जो है वो एनालॉजी का तो ये पार्ट 2 है ना। ठीक है, अगर ये तो पार्ट 2 है, ठीक है, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखे हैं, ठीक है ये तो पार्ट 2 है, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने आपका अच्छा मतलब उसमें जो वो आसान तरीका भी बताए हैं, जिस तरह से मतलब बता रहे हैं। ठीक है, तो और भी वीडियो मतलब बनाए हुए हैं, सीरीज के ऊपर वीडियो बनाए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। 2 का संबंध 12 से है तो 3 का संबंध किससे होगा, हमको यहाँ का मान निकालना है। किस प्रकार से रिलेशन इसका हो सकता है, देखिए
आखिर हम दो, अगर आप सोचते होंगे कि अगर हम 2 का 6 गुना कर देते हैं तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अगर हम 3 का 6 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यानी कि किसी ऑप्शन में 18 नहीं दिया हुआ है। क्या है कि किसी ऑप्शन में 18 बिल्कुल भी नहीं है, तो इस प्रकार से जो वो सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए किस प्रकार से रिलेशन जो बन सकता है। देखिए देखते हैं, अगर 2 का क्यूब 8 4 12, देखिए क्या करते हैं, 2 का अगर एक बार हम स्क्वायर कर देते हैं, कितने 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा 4, और 2 का क्यूब करते हैं तो कितना जगह 8, यहाँ कितना होगा 4 8, 4 8 करते हैं कितना जगह 12। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से बन रहा था। क्या करेंगे, इसको इसको एक बार एक क्यूब कर देंगे, एक बार स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 9, और 3 का क्यूब 27, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो देखिए 27 किस ऑप्शन में थी, मतलब 27 9 36, कितना आएगा 36 थे। 36 किसी ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसमें मतलब कुछ नहीं, हल्का सा जो है वो दिमाग लगाने का प्रयास मतलब था कि प्रश्न जो है वो किस प्रकार से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, देखिए अब इसको देखिए क्या बोल रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के ठीक बीच, क्या है कि बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध, मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि आखिर इसका संबंध किस प्रकार से है, इन दोनों का संबंध है, मतलब इसका संबंध किससे है, ऐसा का संबंध किस प्रकार से है, उसी प्रकार से हमको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा किस प्रकार से है या ना। फिर देखिए क्या है कि मतलब इस तरह का प्रश्न आए, या क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, एनालॉजी का प्रश्न जो है वो एग्जाम में इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब इस प्रकार का प्रश्न आए तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि छोटी संख्या से कुछ करके जो है वो बड़ी संख्या लाने के चांस करता है, मतलब लाने का प्रयास करता है। तो ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब हमेशा जो यही होगा, कभी कभी क्या होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या ले ली, छोटी संख्या ले लिया और उसके बाद जो है वो किसी मतलब मान निकाल सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस होता है क्या करें हम चेक पहले क्या करेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से चेक करते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है ना हो रहा है। अगर इसको देखिए आपस में गुना करते हैं तो कितना जगह 50 हो रहा है। अगर 50 से हम 450 कैसे आ सकता है, तो इसको अगर हम 9 गुना करते हैं तो कितना जगह 9 गुना हम इसको कर देते हैं तो यह आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको चेक करके देखते हैं। ये 8 पंचे 40, 40 का 9 गुना करते हैं तो 9 चौके 36, 360 आ रहा है। यानी कि बिल्कुल भी इसी प्रकार से जो वो चल रहा है। क्या है कि मतलब आपस में दोनों साइड का मतलब गुना करके 9 से गुना करना पड़ेगा हमको। तो कीजिए इसको गुना कीजिए, कितना जगह, कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है कि नतिया 27, 27 को हमको 9 से गुना करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 9 से गुना करना पड़ेगा। अगर मतलब आपको 9 से गुना करने में परेशानी हो रहा है तो कुछ नहीं कीजिए, मतलब दो अगर 270 का कितना हो जाएगा, 270 का आपको मतलब 270 का क्या बनेगा, 270 का में से 27 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, मतलब काफ़ी आसान हो जाएगा। क्या आ जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि 270 का 10 गुना हमको मालूम है, 27 का 10 गुना हमको मालूम है कि 270 होता है। और 270 में से हम क्या करेंगे 27 माइनस कर देंगे तो बिल्कुल भी आ जाएगा। तो अगर इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, नहीं तो हम गुना मतलब करते हैं, हम गुना कर रहे हैं, क्या करें 9 27, 27 का हमको 9 गुना करना है तो 9 7 63, 63 के 3 बाकी 6, कितना हो जाएगा बाकी चल 6, 9 दूनी 18, 18 6 24। यानी कि ये जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्या करेंगे इसको जो वो ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन ए नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन बी चेक करके देखते हैं, क्या करेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल चेक करके देखते हैं। 7 पचे 35, 35 का 9 गुना, क्या है 35 का 9 गुना 315, कितना आ जाएगा 315, ये भी नहीं आ रहा है, कट जाएगा। कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 गुने 7, 3 सत्ते 21, 21 का हमको 9 गुना करना है। क्या करना पड़ेगा हमको 21 का 9 गुना, 21 का 9 गुना कीजिए तो 9 कम 9 9 दूनी 18, यानी कि 189 आ रहा है, यानी बिल्कुल भी आ रहा है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए इस प्रश्न को देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिए किस प्रकार से जो है वो सॉल्व करते हैं। क्या है किसको जो है वो किस प्रकार से मैंने कह रहा है कि इसमें जो है वो इसका जो है वो रिलेशन किस प्रकार से है, उसी प्रकार से हम ऑप्शन हमको चेक करना पड़ेगा कि जो है वो किसका में किस में जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए आप एक चीज़ ध्यान दिए ऑप्शन में, मतलब एक क्वेश्चन प्रश्न में ध्यान दीजिए दिए होंगे तो पता चल रहा है ये जो वो स्क्वायर में है, ये क्यूब में है। क्या है ये स्क्वायर में है, ये 7 का है, ये 7 का स्क्वायर, ये 7 का क्यूब है। यानी कि कोई संख्या ऐसा होगा जो मतलब कोई संख्या का मतलब इस ऐसा होगा जो कि उसी का स्क्वायर होगा और उसी का क्यूब होगा। तो देखिए ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है लेकिन 5 का ये क्यूब नहीं है, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है तो 125 होता है। कितना होता है 125, यानी कि ये जो नहीं है तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए पहले कट गया। ये 11 का स्क्वायर है लेकिन 11 का क्यूब नहीं है, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन डी, देखिए ये तो किसी का मतलब क्यूब ही नहीं है तो कट जाएगा इसे डायरेक्ट। क्या देगा, ये देखिए 13 13 का स्क्वायर है और 13 का
क्या, हाँ 13 का क्यूब भी है, क्या है 13 का स्क्वायर है लेकिन ये 13 का क्यूब भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब बोले ना, क्योंकि आपको मालूम, कम से कम मालूम होना चाहिए। एक से जो है वो 30 तक, देखिए बताते हैं कि एक से आपको 30 तक क्यूब मालूम होना चाहिए। क्यूब जो है वो रट्टा होना चाहिए, मुँह पर तुरंत हम सवाल मतलब जवाब दे सकते हैं। और 1 से 40 तक जो है वो आपको स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब कि क्या होता है, किसका कितना होता है। तो आप मतलब प्रश्न को जो आसान मतलब जल्दबाजी में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उतना टाइम लगता भी नहीं। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, किस प्रकार से देखिए सॉल्व करते हैं। क्या है कि बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंध है। मैंने इन दोनों का रिलेशन किस प्रकार से, हम उसी प्रकार से हमको इसका रिलेशन जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है क्या, तो ये चेक करते हैं किस प्रकार से जो इसका रिलेशन है। ठीक है, क्या करते हैं कि पहले देखिए क्या है कि बोल रहा है कि अच्छा का संबंध जो है बुरा से है। क्या है कि अच्छा का संबंध जो है वो बुरा से है। ठीक है, यानी कि इसका जो उल्टा है, क्या अच्छा का उल्टा क्या है, बुरा है। यानी कि अच्छा का, यानी कि सही का उल्टा क्या, गलत है। क्या है कि मैंने अच्छा का संबंध जो अच्छा का मतलब उल्टा क्या है, तो बुरा है। ठीक है, तो क्या होगा, छत का उल्टा क्या होगा, फर्श होगा। छत का उल्टा क्या जगह, तो फर्श जाएगा। क्या जगह, छत का उल्टा फर्श जाएगा। देखिए छत का उल्टा जगह फर्श। देखिए फर्श किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और अवरेज जो है वो इस बार जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एग्जाम मतलब यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था 23 अगस्त को, उसमें जो पूछा मतलब पूछा हुआ प्रश्न पूछा गया था प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न जो वो उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, मतलब अगर आपको नहीं पता है तो हम पिछले वीडियो में उसको मतलब उस प्रश्न को मेंशन किए हुए थे और वहाँ पे हम सॉल्व करके बताए भी थे। तो चलिए आप मतलब पिछला वीडियो आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दें वीडियो, या फिर जाके वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि मतलब उस विकल्प का चयन करें, मतलब इसमें वही बोल रहा है कि इसमें मतलब इसका संबंध किस प्रकार से, उसी प्रकार से हमको इसका रिलेशन जो है वो निकालना है। तो देखिए अगर अल्फ़ाबेट का नंबर मतलब अल्फ़ाबेट का आए, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो नंबरिंग कर लीजिए। तो ये इसमें समझने वाली क्या बात है, जितना लेटर यहाँ है उतना ही लेटर वही लेटर यहाँ भी है, मतलब खाली उलट पुलट लगता है कर दिया है। तो देखते हैं किस प्रकार से जो वो उलट पुलट किया है। देखिए टी है, ए है, एल ई ई है। ठीक है, यहाँ भी एल है, एल है, ए है, टी ई ई है। यानी कि इसमें कुछ नहीं किया है, उलट पुलट जो है वो कर दिया। क्या किया है, कैसे उलट पुलट किया है, देखिए यहाँ पे एल है, देखिए और यहाँ पे एल है, यानी कि इसको जो पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिख दिया है। यानी कि इन दोनों को हमको क्या करेंगे, पहले लिखना पड़ेगा। तो सी को पहले लिख देते हैं, उसके बाद ए को जो है वो बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या है कि अब उसको क्या है टी ई, क्या है टी ई। ठीक है, तो टी के पहले है और तो टी को जो है वो पहले लिख दिया है। तो टी यानी कि एफ जो पहले, तो एफ को पहले लिखेंगे और उसके बाद ई जो है वो लास्ट में, तो ई लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो कितना देखो सी ए ई एफ, यानी किस ऑप्शन में देखिए सी ए ई एफ, देखिए ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको किस प्रकार से जो है वो सॉल्व करते हैं। उसको भी मतलब वही बोल रहा है कि इसको जो वो किस प्रकार से इसका रिलेशन है, उसी प्रकार से हमको इसका रिलेशन जो है फाइंड आउट करना है, यहाँ का मान जो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, तो एफ कितने नंबर आते हैं, तो एफ जो है वो 9 नंबर आते हैं। कितने पर आते हैं, तो सॉरी एफ जो है वो 6 नंबर आते हैं। कितने पढ़ते हैं, 6। आई कितने नंबर आते हैं, तो आई जो है वो 9 नंबर पर आते हैं। आई 9 नंबर पर आते हैं। ठीक है, और एल कितने पर आते हैं, एल जो 12 पर आते हैं, और एम 13 पर आते हैं। कितने पर आते हैं, एम 13 पर आते हैं। देखिए अब इसको चेक कर लीजिए, इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ए जो है वो 1 नंबर आते हैं। क्या आता है, ए जो है वो 1 नंबर आते हैं, डी जो है वो 4 नंबर आते हैं। ठीक है, और जी जो है वो कितने नंबर आते हैं, तो जी जो है वो बिल्कुल भी 7 नंबर आते हैं। कितना, 7 नंबर आता है। और एफ थी कितना है, एच, एच जो है वो 8 नंबर आते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, क्या ध्यान दिया होंगे कि इसमें जो है वो घट रहा है। क्या है कि माइनस हुआ है, यानी इसमें -5 कर देंगे तो यानी कि 1 आ रहा है। इसमें भी -5 कर देंगे कितना जगह 4 आ रहा है। इसमें भी -5 यानी कि यहाँ पे -5 करके लिखा हुआ। ठीक है, तो उसको भी हम नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद -5 करके यहाँ पे हम उसका मान निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या करें, एम कितने पढ़ते हैं, देखिए एम जो वो 13 नंबर आते हैं। कितना पढ़ते हैं, 13 नंबर आते हैं। और आई कितने पढ़ते हैं, आई 9 नंबर आते हैं। ठीक है, और एल कितने पर आते हैं, तो एल जो वो 12 नंबर आते हैं। कितने पर, 12 नंबर के। और के कितने पर आते हैं, तो के जो वो 11 पर आते हैं। तो इसमें से घटाइए, उसको हम मान यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या करेंगे, 11 में 13 में से 5 घट जाएगा 8, 8 पर कौन सा लेटर आते हैं, तो एच आता है। क्या आता है, एच। 9 में से घट जाएगा 5 तो 4 बचेगा, 4 पर कौन सा लेटर आते हैं, तो डी आता है। 12 में से 5 घट जाएगा 7, 7 पर कौन सा लेटर आता है, तो 7 पर जो है वो कौन सा लेटर आता है, तो जी आता है। क्या आता है, जी आता है। ठीक है, और 11 में से 5 घटेगा 6, तो 6 पर कौन सा लेटर आता है, तो 6 पर से जो है वो एफ आता है। यानी कि क्या हो जाएगा,
यहाँ पे भराएगा HDGF, HDGF, यानी किस ऑप्शन में है, देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो देखिए किस ऑप्शन में है, तो HDGF, देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मतलब इस प्रकार से जब आपको अगर समझ में इस प्रकार से अगर प्रश्न दिया हुआ है, अगर मतलब अंतर एकाक्टीय थोड़ा बहुत हो, मतलब एकाक का अंतर हो, मतलब इसमें जो अभी यहाँ पे ए, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अगर रिलेशन मतलब ज़्यादा हो, मतलब अंतर ज़्यादा हो, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, उस प्रकार से प्रश्नों में ज़्यादा होता है कि मतलब कि नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप जो है वो कम समय में बना सकते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको क्या है कि इसको किस प्रकार से इसका मतलब संबंध जो वो क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो यानी कि हमको यहाँ का मान जो है वो निकालना है। ठीक है, तो इसका देखेंगे कि किस प्रकार से जो इन दोनों का रिलेशन है, और उसके बाद हमको इसी का मान जो वो फाइंड आउट करना है किसका रिलेशन किस प्रकार से हो सकता है। देखिए क्या है कि इसको जब कैसे बन सकता है, 167 से 14 कैसे बन सकता है, या फिर 14 से 167 कैसे बन सकता है, या फिर 7। देखिए हाँ, यही हमको रिलेशन पता चल गया। क्या पता चल गया, देखिए क्या है कि इसमें जब वो इसको आपस में जोड़ दें तो इसका मान जो निकल रहा है कि अगर एक है, 6 है और 7 है, तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14, यानी कि 14 आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको भी आपस में जोड़ देंगे, 1 4 3, क्या करेंगे 1 4 3, 4 3 7 और 1 8, यानी कि आ रहा रिलेशन किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, मतलब टॉप जो है वो एनालॉजी का पार्ट 2 में, मतलब पार्ट 1 में भी 15 क्वेश्चन कराए थे, पार्ट 2 में भी जो 15 क्वेश्चन जो है वो करा रहे हैं। ठीक है, तो आप मतलब इसको मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए, जाके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प होने वाला। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि प्रकाश का संबंध अंधकार से है, तो ज्ञान का संबंध किस प्रकार से होगा, यहाँ का मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए प्रकाश का उल्टा क्या होता है, ज्ञान होता है, अंधकार होता है, प्रकाश का उल्टा अंधकार, तो ज्ञान का उल्टा क्या होता है, ज्ञानी का उल्टा और ज्ञानी, यानी कि ज्ञान का उल्टा और ज्ञान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ज्ञान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और मतलब पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो रीजनिंग मतलब वहाँ पे जाइएगा, मतलब यहाँ पे लोगो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से जाके डायरेक्ट चल जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है।